हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मैथ के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे जो इस प्रकार से है। 2 अंक की संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाग लगेगी। तो परिणामी जो परिणाम आएगा वो हमेशा किससे भाग लगेगी? ठीक है, यहाँ देखिए 2 अंक की संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है। मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 22 हम मान लें। 2 अंकों की है संख्या के अंकों का जोड़। तो यहाँ पर देखिए अंक कौन सा है, तो 2 और 2 है, इनका जोड़। ठीक है, 2 जोड़ 2 कितनी मान आती है, तो 4 आ जाती है। अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है। संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 22 है। 22 से घटाया जाता है किसको, 4 को घटाएंगे तो परिणामी जो आएगा, मान जो आएगा परिणामी संख्या, वो कितनी आएगी, 18 आएगी। सर्वदा भाग लगेगी, किससे भाग लगेगी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 2 से, 7 से, 5 से, 9 से। तो देखिए यहाँ पर 2 से भी भाग लग रही है और 9 से भी भाग लग रही है क्या नहीं? 2 नाम 18 और 9 दूना 18, ये 2 से तो कट जा रही है दोनों, और 9 से भी। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन 1 तो ही सही होगी। तो हम और देखते हैं 1 2 बना करके। ठीक है, अगला हम संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम 94 मान लेते हैं। ठीक है, ये 94 संख्या है। तो यहाँ पर 2 अंक है, क्या क्या, 9 और 4 है। 9 और 4 को जोड़ेंगे, अंकों का जोड़ 9 4 कितनी हो जाएगी, 13। संख्या से घटाया जाता है, 94 से घटाएंगे। ठीक है, 94 से 13 को घटाएंगे। ठीक है, तो कितनी मान आएगी, तो 81 मान आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो 81 है ना, 2 से भाग नहीं लगेगी। ठीक है, 2 से भाग नहीं लगेगी, लेकिन ये 9 से लग जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 18 जो है, यहाँ 2 से और 9 से दोनों से भाग लग रहा था। अब जो 81 आ गया, ये केवल 9 से ही भाग लग रही है। ठीक है, इधर 2 से नहीं लग रही है। हम और एक ऑप्शन देखते हैं, और एक संख्या को लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 75। ठीक है, 75 ये संख्या, यहाँ पर अंक 7 और 5 है। तो अंकों का जोड़ 7 जोड़ 5 कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। अब संख्या से घटाया जाता है, ठीक है, अंकों का जोड़ को। तो 75 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, 63। ठीक है, अब जो 63 जो आ गया, ये देखिए 9 से भाग लग जाएगी, है क्या नहीं, 9 से 63। इसका मतलब जो हमेशा परिणामी संख्या सर्वदा भाग लगेगी। 2 से तो कुछ में भाग लग जा रहा है, हमेशा नहीं। तो सर्वदा वो किससे भाग लगेगी, तो 9 से लगेगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर प्रत्येक भुजा जो है, वर्ग का एक भुजा 1/3 हो जाए। ठीक है, वर्ग का भुजा क्या हो, 1/3। ठीक है, 1/3 का अर्थ होता है 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाए, 1/3 यहाँ तो कुछ मात्रक नहीं है, तो हम इसको सिर्फ हम मात्रक से डिनोट करते हैं। 1/3 मात्रक हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है, तो भुजा स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या होती है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, या भुजा गुना भुजा। तो भुजा यहाँ पर कितनी है, 1/3 मात्रक है। ठीक है, 1/3 मात्रक, तो 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ 1 और 3 दोनों पर स्क्वायर है। ठीक है, 1 पर भी स्क्वायर है और 3 पर भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 मान कितनी होगी, तो 1 होगी, बटा 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3, 3 तिया 9। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/9 मात्रक स्क्वायर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1/9 होगी। 1/7 होता है 1/7, 1/3 होता है 1/3, 1/8 होता है 1/8। यहाँ कितना है, 1/9, मतलब 1/9 मात्रक स्क्वायर होगा, या कह लें वर्ग मात्रक। तो हमारा ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर मिठाई का जो पैकेट है 2/3 किलोग्राम है। ये किग्रा लिखें, की से किलो होता है, ग्रा से ग्राम होती है, तो किलोग्राम होती है। ठीक है, तो हमें ये बताना कि कितना मिठाई पैकेट बांटा जा सकता है। जब वो टोटल जो कुल मिठाई का जो वजन है, ठीक है, कुल मिठाई जो है वो कितनी है, 30 किलोग्राम है। ठीक है, का वजन जो है वो कितनी है, 30 किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम केजी से हम डिनोट करते हैं। और देखिए मिठाई का जो पैकेट है, ठीक है, अब पैकेट का जो वजन है, मिठाई का पैकेट का वजन है वो कितनी है,
2/3 किलोग्राम है। ठीक है, 2/3 किलोग्राम है। हमें ये बताना है कि ये जो मिठाई का पैकेट 2/3 किलोग्राम जो है, कितना मिठाई का पैकेट रहेगा जो 30 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिठाई का पैकेट की संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम मिठाई के पैकेट को संख्या को ना हम x लिखेंगे। ठीक है, पैकेट की संख्या कितनी, x। ठीक है, x से डिनोट करेंगे। अब यहाँ मिठाई का वजन कितना है, 2/3 है, तो x गुना मिठाई का पैकेट का वजन 2/3 किलोग्राम बराबर कुल वजन कितनी है मिठाई का, तो 30 किलोग्राम है। तो x गुना 2/3 बराबर इधर 30 लिखेंगे। अब देखिए x यहाँ 2/3, ये 2 x के साथ गुना हुई और 3 जो है ना भाग के रूप में, 2/3 ये भाग के रूप में, जब बराबर की इस ओर आएगी ना, ये जो 3 जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगी, गुना हो जाएगी, और x के साथ 2 भाग हुई, गुना हुई है जो इधर में ये भाग हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कटा देंगे। 2 कम 2, देखिए 2 कम 2, 3 में 2 घटाते 1, यहाँ 10 बने, 2 पंचे 10, तो x बराबर 15 तिया 45। ठीक है, और x जो हम माने किसको, पैकेट की संख्या की। ठीक है, तो पैकेट की संख्या कितनी, कुल जो पैकेट की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 45 हो जाएगी। हमारा ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है 31.7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। ठीक है, कितना मान आता है, यहाँ ऑप्शन दिया गया, हमें इसका मान निकालना। ठीक है, तो 31.7/16 है, हमें दशमलव में इसका मान निकालना। देखिए 31.7/16 है ना, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 31 जोड़ 7/16। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए 7/16 है ना, तो हम 16 से 7 को भाग देंगे। ठीक है, हम इधर में देते हैं, 16 से 7 को भाग देंगे। अब देखिए 16 से 7 तो भाग नहीं लगेगी क्योंकि ये छोटा है, तो हम यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने पर यहाँ एक जीरो आ जाती है। अब देखिए 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 चौक 64। अब 70 में से हम 64 को घटाएंगे तो 6 मान आएगी। ठीक है, अब दशमलव लग जाने के बाद इधर अपने आप एक तो जीरो लग जाती है। ठीक है, 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 चौक 64, ज़्यादा हो रहा है, 4 बार पढ़ते हैं तो 16 तिया 48। ठीक है, अब 60 में से 48 को घटाएंगे तो कितनी मान आएगी, तो 12 मान आएगी। दशमलव लग गया तो अपने आप एक तो जीरो लग जाती है। अब देखिए 16 सत्ते 112 होती है, 16 अठे 128, ज़्यादा हो जा रहा है 120 से, तो 16 सत्ते 112 लगी। अब 120 में से हम 12 को घटाएंगे तो 112 को, तो 8 बचेगी, है क्या नहीं। अब इधर में फिर एक तो जीरो लग जाएगा। अब देखिए 16 पंचे 80, पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक है, तो कितना मान है, 31 जोड़ 0.4375। अब हमें इसको जोड़ देना। 31 का मतलब होता है 31 पॉइंट। अगर 100 है तो 100 को हम पॉइंट में लिखेंगे तो 100 पॉइंट लिखेंगे, तो 31 है तो 31 पॉइंट। अब देखिए अगला इधर में 0.4375, इससे जोड़ना है, तो पॉइंट के सीधा में पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद इधर में 4375 उतार देंगे। जिस तरह से है क्रम वाइज उसी तरह से उतारना। अब हम अपने मन से जीरो बिठा देते हैं ताकि जोड़ने में आसानी लगे। हमारा इतना मान है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो ऑप्शन देखिए सी, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि a बटा b एक भिन्न है जहां a बराबर b घटा 3 तथा a जोड़ 10 बटा b घटा a बटा b बराबर 10 बटा 7 है, तो a बटा b कितना है, हमें a बटा b का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक मान दिया गया है, a बराबर कितनी है, तो b घटा 3 है, इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा यहाँ समीकरण इसे मान लेंगे, a जोड़ 10 बटा b घटा a बटा b बराबर 10 बटा 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें भिन्न का घटा करना है। ठीक है, यहाँ b b है तो इसका लघुत्तम जो होगी b होगी, b से b को भाग देंगे तो भागफल 1, 1 से a जोड़ 10 को गुना करने पर a जोड़ 10 ही होगी, घटा b से b को भाग देंगे भागफल 1, 1 को a से गुना करने पर a ही होगी, बराबर इधर 10 बटा 7। अब देखिए इस जगह पर जोड़ छिपा हुआ, तो जोड़ a घटा a दोनों कट गई, तो बचा क्या, 10 बटा b बराबर इधर 10 बटा कितनी है 7 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। ऐसे तो यहाँ 10 10 कट जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, b को 10 से गुना करेंगे,
बराबर फिर इसे 10 को किससे 7 से b के साथ 10 गुना हुई है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे दूसरी ओर तो भाग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर 10 10 कट जा रही है, तो b का मान कितना आया, तो b का मान 7 आया। ठीक है, अब समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में a बराबर क्या माने थे, तो a बराबर ये दिया गया है कितनी है, तो b घटा 3 है। देखिए यहाँ पर b घटा 3 है ना समीकरण 1 में। a बराबर b का वैल्यू 7 निकला, 7 घटा 3, तो a बराबर कितना, 7 में 3 घटाते हैं तो 4 मान आ जाती है। ठीक है, तो हमें a बटा b मान निकालना, a बटा b मान निकालना। देखिए a की जगह हम 4 को लिखेंगे बटा, और b की जगह b का मान कितना निकला, तो 7 लिखेंगे। तो a बटा b जो मान आया वो कितने, 4 बटा 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सी, सी राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।